Good morning, student. Welcome back to online classes. Today we are going to learn class 9th subject math chapter number 4 linear equations in two variables. ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशंस की बात क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या होनी चाहिए टू वेरिएबल. सबसे पहले तो व्हाट इज द इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन क्या होती है. पॉलीमर्स आपने पढ़ चुके हैं. पॉलीमर्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स क्या होंगे, ठीक है, और क्वाड्रिक पॉलीमर्स क्या होंगे. तो ये सारा ऑलरेडी मैं क्लास जो आपके चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पॉलीमर्स के बारे में, हम कौन सा पॉलीमर्स हो सकता है कौन से नहीं हो सकते हैं, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं इसमें. ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की. तो इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन आपने क्लास 8 क्लास 7 में भी पढ़, वन वेरिएबल इक्वेशन आपने वहाँ पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन होगी क्या है, इक्वेशन होगी यानी दो पार्ट हो जाएगी इसमें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा. पॉलीमर्स से डायरेक्ट हमारे क्या था कि एक पॉलीमर्स था कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से पॉलीमर्स. तो इस डिग्री पे डिपेंड करता था कि इसकी डिग्री क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई या एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से जो भी आपके पॉलीमर्स होते हैं. यानी इस पॉलीमर्स में क्या नहीं आएगा, इक्वल का यूज नहीं होगा. अब इक्वल जब हमारे पास इसी लाइक मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तब ये कोई एक इक्वेशन है. अब ये कौन सी इक्वेशन है, डिपेंड करेगी उसकी डिग्री पे. जैसे यहाँ पे उसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी, क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगी. तो इस पे डिपेंड करेगी, सॉरी, ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाए. अब इसने कहा कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर यानी ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इसे क्या कहे कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है. उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है. तो ये हो गया आपकी वन वेरिएबल, क्योंकि ए और बी क्या है, रियल नंबर. ए एंड बी क्या है, रियल नंबर है. तो ए और बी यहाँ पे रियल नंबर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती है, डॉट नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगी. अगर यहाँ पे 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं रह पाएगी यहाँ पे. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह पाएगी. तो इसलिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन. यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब आपने समझा कि इक्वेशन आया, इक्वल क्या साइन आएगा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS होगा. दो टर्म्स होंगे, एक LHS होगा एक RHS होगा. ठीक है, दो एक्सप्रेशन, इट मीन्स दो एक्सप्रेशन को हम इक्वल में रख सकते हैं. वो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, टर्म्स भी हो सकती है. ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और टर्म्स भी हो गए. तो LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS हो, तो उसी क्वेश्चन कहेंगे. अब टू वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे टू वेरिएबल की बात करें तो इसमें क्या होने चाहिए, टू वेरिएबल होने चाहिए. ठीक है, टू वेरिएबल. तो देखते हैं टू वेरिएबल इक्वेशंस क्या होगी. ठीक है, व्हाट इज इक्वेशंस का अगर डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये तो एक फॉर्म होनी चाहिए. टू वेरिएबल यानी एक एक्स वेरिएबल है एक वाई वेरिएबल है. ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर है. ए बी एंड सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है. अब ये क्या कहता है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल सॉरी ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0. इस तरह से सी 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे किसके लिए, ना ही ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना ही बी रहती. ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर है. इसमें क्या है, ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर, यानी कांस्टेंट वैल्यू है. रियल नंबर कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर है. और एक्स और वाई क्या है, ये क्या वेरिएबल. अब देखिए ये कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो सकता है. ऑलरेडी इसको वहाँ ले जाएंगे तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा, ए प्लस का आएगा माइनस आएगा, वो मैटर नहीं है अभी. लेकिन मेन जो कंडीशन है कि एक टाइम में क्या नहीं होगा, अगर ए इक्वल टू 0 है, अगर ए इक्वल टू 0 है तो बी इक्वल टू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा. ए इक्वल टू अगर 0 है तो बी इक्वल टू 0 नहीं होगा. अगर बी इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू 0 नहीं होगा. एक तो ये इक्वेशन के. लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम कहें तब अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 टर्म्स हो जाएगा तो वहाँ वेरिएबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या नहीं होना चाहिए, 0. यानी एक टाइम पे दोनों हमारे 0 नहीं होने चाहिए पे, या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो, और या तो बी 0 हो तो ए 0 नहीं होना चाहिए. ये कहने का मतलब है इसका. ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हमें रहना मिलना चाहिए, इसकी फॉर्म में हमें मिलना चाहिए. ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स ए नॉट इक्वल टू. तो तब देखो जब हमारे पास एक कंडीशन आए
तब तो ये क्या है, अगर हमारे पास एक टाइम में एक वेरिएबल क्या एक यानी ए की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या हो गया, अब ए की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, अब देखो क्या डिफरेंस होता है, मैं ये बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस हो, अगर हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए 0, अगर हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 मल्टीपल बाय एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 एक्स इंटू 0, तो अब हमारे पास क्या बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल y एक वेरिएबल आ रहा, b एंड c क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या आ गया वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया कि इसमें क्या आ रही है एक वन वेरिएबल इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये तो टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं होना चाहिए, a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए ये कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन, a एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होने चाहिए। किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, किसके लिए, टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, और ना ही बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों एक ही बात है। अगर एक भी इनमें से ए और बी में से अगर एक भी 0 हो जाता है तो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करें और वहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमें क्या, ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू 0, तब जाके वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर अदरवाइज अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इन दोनों कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, इन दोनों कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन रहेगी, बट कौन सी वाली, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आ जाएगा वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। लेकिन जो इनकी डिग्री है, लीनियर का मतलब कि इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री x की वैल्यू x की पावर 1 और y की पावर 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन है। अगर x की पावर 2 आ गई या y की पावर 2 आ गई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ax प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी कौन सी नहीं होगी। इक्वेशंस आपको ऑलरेडी पता चल गया कि दोनों पार्ट होंगे, एक LHS पार्ट होंगे, RHS पार्ट हो, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, RHS की वैल्यू इक्वल होगी। लीनियर इक्वेशन के लिए ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ और अगर ये इसमें से a और b में से a की वैल्यू क्या है 0 है तो वो क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, बट कौन सी नहीं है, आपकी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं है, कौन सी होगी, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द अ नोटबुक यानी एक नोटबुक की जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट की क्या है, ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल टू द रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू क्या ले लिया, RS x रुपए ले लिया आपने। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, नोटबुक, एक नोटबुक की द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू RS x रुपए। द कॉस्ट ऑफ, नेक्स्ट भी कॉस्ट, लॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की जो कॉस्ट हमने ली वो क्या ले ली, RS ले ली y रुपए। अब हम कॉन्स्टेंट लिखें। अब ये क्या कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन A टू C, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में A टू Q बोले, तो अगर हम कहें क्या हो जाएगा, क्या कहा, सबसे पहले तो हम लिखो द कॉस्ट ऑफ
अ नोटबुक इज इक्वल टू, कब इक्वल होगी, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, बट कब, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट पर, ट्वाइस क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, यही तो है। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द पेन अकॉर्डिंग टू, किसके ट्वाइस होना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ पेन के ट्वाइस होना चाहिए। अब देखो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक कितनी थी, एक्स रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ द पेन कितना, पेन कितना था, वाई रुपीज। तो क्या बन गया, मैं एक्स इक्वल टू 2y, तो यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कहूँ या फिर कहूँ x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे बैठ क्या बन गया, ये इक्वेशन फॉर्मेट हो गया, टू वेरिएबल इक्वेशन। c की वैल्यू 0 हो सकती है, मैंने c की वैल्यू ax प्लस bx प्लस c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कहा था। c की वैल्यू 0 हो सकती है, मैंने c की वैल्यू के लिए 0 नहीं कहा था। तो ये क्या हो गया, एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आप इनको जो क्वेश्चन को बताया जा रहे हैं आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करते जाएंगे, ठीक है, अपने नोटबुक में भी क्वेश्चन करते रहें। सेकंड क्वेश्चन की मैं ज़्यादा पार्ट नहीं कराऊंगा, 2-3 पार्ट कराऊंगा और उसका केवल जस्ट हमें कंपैरिजन करना है इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द a b एंड c इन ईच केस। हमें a और a b c की वैल्यू क्या करनी है, इंडिकेट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। देखिए ठीक है, ये दे रखा। अब हमें a b एंड c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, वी हैव कंपेयर टू लीनियर इक्वेशंस, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस, स्टैंडर्ड जो लीनियर इक्वेशंस है इसके साथ हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्या होगा, ax प्लस bx इज इक्वल टू c, यही था ax प्लस b प्लस c, यही कह सकते हैं, या ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब करो इसका कंपेरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड गिवन एक्सप्रेशन। तो देखो a की वैल्यू क्या आ रही, a इज इक्वल टू क्या आ गई 2, v इक्वल टू क्या आ गई 3 एंड c इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, देखो c ये प्लस का c है माइनस का, तो क्या c इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 9.35 बार। तो यहाँ से हमें यही फाइंड आउट करना था, यहाँ से हमें क्या करना था, यही फाइंड आउट करना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें से किसी भी एक अल्टरनेट पार्ट को करें और बाकी पार्ट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें घर पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ आपको, फिफ्थ पार्ट देखता हूँ। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2x इक्वल टू माइनस 5y, 2x इक्वल टू माइनस 5y, ठीक है, ये दे रखा है 2x इक्वल टू माइनस 5y, 2x इक्वल टू माइनस 5y, ये दे रखा है ना, 2x इक्वल टू माइनस 5y, ये आपके क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या होगा इसमें, क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें बताइए। 2x इक्वल टू माइनस 5y दे रखा है। अब देखो सबसे पहले तो इसको फॉर्म में लाओ, 2x ये माइनस का है तो इधर आया 5y इज इक्वल टू 0, या मैं कहूँ c के फॉर्म में कहूँ तो इसको प्लस 0 इक्वल टू 0 कह सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब करो कंपेयर इक्वेशन, इसका कंपेरिजन करो तो क्या आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या है, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा एंड c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। तो a b c की वैल्यू ही हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। इन क्वेश्चंस में हमें क्या बतानी है, a b एंड c की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th वाला पार्ट कराता हूँ। 8th या 6th और 8th आपके सिमिलर पार्ट है।
6th एंड 8th, तो 7th वाला 6th एंड 7th पार्ट आएगा सिमिलर। तो 6 पार्ट देखिए इसमें, 6 पार्ट क्या है देखिए 7th या 7th पार्ट देखिए क्या कह रहा है 7th पार्ट में। 7 y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लिखो, इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले इसको y माइनस 2 तो ठीक है, माइनस 2 एंड अब यहाँ पे x का टर्म नहीं है ना, तो क्या लिख दो प्लस 0x इक्वल टू 0। अब इसको अगर लिखूं तो 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ y नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 है कि नहीं। अब इसका कंपेरिजन करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, गिवन इक्वेशन है। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड c इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इस तरह से आ गई। a b c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम किस तरह से वैल्यू। लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसने क्वेश्चन में पहले शर्त क्या दे रखी है कि ये क्या होगी, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा। अगर यहाँ पे 0 हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी फिर। ठीक है, तो वो सॉरी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगी 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आप देख ही रहे। ठीक है, लेकिन इससे पहले शर्त दे रखे क्या है, ऑब्जर्व करना है इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसको घर जितने भी पार्ट इसके रह गए हैं इसको घर में करें, और एक्सरसाइज 4.1 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी एक्सरसाइज 4.2 की होगी, तो आप अच्छे से इसको क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।